आला हजरत की चौखट पे आ गया एक, कहने लगा लाओ 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। हाँ 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। उसे पता नहीं था आज वलियों के इमाम से पाला पड़ गया। आज ही एक फोन आया, वो मुझसे फोन करके कहने लगा था बस इतना बता दो आला हजरत और ताजुश शरिया वली थे कि नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा हमारे एक सफेद दाढ़ी वाले ना, उन्होंने ताजुश शरिया की शान में बड़ी गलत बात कही, मेरा खून खोल लिया जब से ही। तो मैंने कहा फिर क्या उसने ये भी कहा वली नहीं है? तो मैंने कहा उस गधे से पहले ये पूछना वली कहते किसे? कसम खुदा की जो हाथेली पे सरसों जमा दे वो वली नहीं होता, जिसकी एक वक्त की सुन्नत कज़ा ना हो वो वली होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वो वली होता है। हमारी कौम नंगों के पीछे पड़ जाती है। अकीदा देख इमाम अहमद रजा का, वो आके कहने लगा मौलाना 10 रुपए तो वरना हवेली पलट दूंगा। फरमाने लगे बात 10 की नहीं है, लेकिन ये ना कह जो कह रहा है। कहा क्यों? का ये मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ है। कहने लगा नहीं मानते पलट दूंगा हवेली। अंदर से आला हजरत की अम्मी की आवाज आई, बेटे अहमद रजा बुजुर्गों के मुंह नहीं लगते, दे क्यों नहीं देता 10 रुपए? कहने लगे अम्मी बात 10 की नहीं है, मैं रोज 50 गरीबों को खिलाता हूं अपने दरवाजे से। मैं इसे 10 नहीं 50 देने तैयार हूं, लेकिन इससे कहो कि मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ जबान ना चलाए। जब इतनी बात चल रही थी ना, भाई से सही करो, जब बात चल रही थी जब बात चल रही थी ना, उसी बीच सरकार मुफ्ती आज़मीन दूसरी मंजिल पे खेल रहे थे या टहल रहे थे, पैर फिसला, गर्दन के बल नीचे गिरे आके। अंदर से माँ की आवाज आई, बेटे अहमद रजा मैंने मना किया था, बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख मुस्तफ़ा रजा गिर गए हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा शान देखो आला हजरत की, अल्लाह अकबर। अगर आज किसी को बेटे की तबीयत खराब की खबर मिल जाए और भाई मुझे पता चल जाए मेरे बेटे के चोट लग गई है, माइक छोड़ के भाग जाऊंगा। मुझे पता चल जाए मेरा बेटा छत से गिर गया है, आपका जलसा कहाँ है कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं, भाग जाऊंगा। मगर वाह रे अहमद रजा, तेरे यकीन को सलाम, तेरे एतकाद को सलाम, तेरे मोहब्बतों को सलाम। कितना अकीदा रब की जात पे था। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम गिरे। माने कहा बेटे अहमद रजा हमने कहा था बुजुर्गों के मुंह नहीं लगा करते, देख बेटा छत से गिर गया है, अंदर नहीं गए, हटे नहीं। कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर शरीयत मुस्तफा के लिए 1000 मुस्तफा रजा को अहमद रजा सबको कुर्बान कर डाले। यह एतकाद आला हजरत का। और थोड़ी देर के बाद ना मुफ्ती आजम भी उठ के खड़े हो गए, कपड़े झाड़ के कहने लगे अब्बा डटे रखिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मुफ्ती आजम आलम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे अब्बा डटे रहिए, वाह वाह वाह, बेटा भी ठीक है। इतनी बात कही ना, अब आला हजरत के तेवर बदले। फरमाने लगे यार हवेली की बात करता है, पैर की जूती निकाली। फरमाने लगे ले इसे उल्टा करके दिखा दे। हाँ हवेली की बात कर रहा है, जूती उल्टी करके दिखा। उसने पहले ठोकर लगाना चाही, सोच रहा था कोई ऐसा वैसा मौलवी है, लेकिन पता ना था ये वो है जिसका कलम चलता है तो मुफस्सिर आजम नजर आता है, जो बोलता है मुहद्दिस आजम नजर आता है, जब फिक़ा पे बात आती है तो सानिया इमाम आजम नजर आता है, जब दरसगाह में बैठ जाता है कसम खुदा के इल्म के दरिया बहाता है, और जब कलम चलाता है अल्फाजुल मुबीन लिखे अपने वक्त का साइंटिस्ट नजर आता है, और जब इल्म गैब की बात आए तो कसम खुदा की मुस्तफा का मौजज़ा नजर आता है। पता न था पाला किससे पड़ा है, उसने पैर की ठोकर लगाई, जूती न पलट सका, हाथ से पलटना चाहा, कुछ न हो सका। कहने लगा क्या बात है? फरमाने लगे ये हवेली नहीं अहमद रजा की जूती है। अगर तुझको अपने गुलाम पे नाज है तो अहमद रजा को मुस्तफा की गुलामी पे नाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
ओ भाई, विलायत ऐसे ही नहीं मिल जाती। जाओ जाके साहिब मजार के पास बैठो वाह वाह और उनके मजार पे जाके पूछो क्या करके गए थे दुनिया में कि अकेले लेटे को हजारों की भीड़ लगा रखी है। वाह वाह वाह। जाके पूछ, ये बताएंगे पूरी जिंदगी खुदा खुदा के हम तराने गाते रहे, नबी नबी की महफिलें सजाते रहे। वाह वाह। ये उसकी बरकतें हैं। हम जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे हैं और मेले जमीन के ऊपर लग रहे हैं। हाय हाय हाय। हाँ जाके पूछो। लेकिन आज उर्सों का मतलब ही बदल डाला। आज पीरा मुरीदी का मकसद ही खत्म। आज वो दौर है सद भाई, मैं बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। आज दौर ऐसा आ गया, गरीबों का गरीब पीर है, अमीरों का अमीर पीर है। हाँ ये कड़वी सच्चाई है। गरीबों का गरीब पीर, अमीरों का अमीर पीर। जो 5 स्टार में ठहरे, VIP गाड़ी में चले, वो है अमीरों का पीर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। भले अमल कुछ भी हो, लेकिन पीर उसे ही बना रहे हैं अमीर, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये VIP है। और गरीब, अल्लाह की कसम, ये वो कौम है कि जो ये नहीं देखती स्टेटस क्या है, बस ये देखती है इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है। वाह। जब ये देखते हैं तो गरीबों के पीर गरीब होने लगे और अमीरों के पीर अमीर होने लगे। और भाई अब ये फर्क आ गए उम्मत के बीच में। और एक बात और कह दूं, अमीरों के खतीब भी अमीर और अमीर खतीबों के सामने भी अमीर। अगर कोई सादा बंदा आ जाए तो कहते जी ये हमारे लेवल का नहीं है, उसे बुलाओ भाई जो हवाई जहाज से आता है। नहीं, देखो मुफ्ती आजम की जिंदगी। हाँ जी, मुफ्ती आजम की आप जिंदगी देखें। आज तो सबसे अच्छा मुरीद ही वो है जिसका चंदा सबसे ज्यादा है। बुरा न मानना। आज मिंबर पे उसे जगह दी जाती है जो बस्ती में पैसे वाला होता है, भले शराबी हो, जुआरी हो, नशेड़ी हो, ब्याजी हो, उसे मिंबर पे आओ सेठ बैठ। और वो गरीब जिसकी कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं होती, मिंबर तो क्या उसे मजमे में भी पीछे जगह दी जाती।